जिस समस्या का ना कोई उपाय, उसका हल है सिर्फ ओम नमः शिवाय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। सावन मास भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष माना जाता है। हम पूरे सावन मास में भगवान शिव की आराधना करेंगे। वे सावन मास की कथाओं का प्रतिदिन स्मरण करेंगे। भगवान शिव की आराधना से लगातार जुड़े रहने के लिए, वे पूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी करें। आज का महात्म्य शुरू करने से पहले सुनते हैं शिव भक्त की एक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में भीमा नामक एक ग्वाला रहता था। वह बहुत गरीब था, परंतु उसकी भक्ति अपार थी। वह हर सोमवार पास के जंगल से बेलपत्र और ताजा दूध लाकर एक शिवलिंग पर चढ़ाता था और घंटों ध्यान लगाकर ओम नमः शिवाय का जाप करता। गांव के लोग उसकी भक्ति पर हंसते और कहते, क्या गरीब का दूध भगवान स्वीकार करते होंगे? कोई बड़े मंदिर जा, वहां कुछ होगा तेरा। पर भीमा हर बार मुस्कुराकर कहता, भोलेनाथ तो भोलों के नाथ हैं, वे मन का दूध ही पीते हैं। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया। पशु मरने लगे, कुएं सूखने लगे और लोग गांव छोड़ने लगे। भीमा फिर भी रोज बेलपत्र, जल और थोड़ा सा दूध लेकर शिवलिंग के पास आता रहा। उस दिन जब वह जंगल पहुंचा तो बहुत थका हुआ था। उसके पास दूध भी बहुत थोड़ा बचा था। तभी सामने एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ, जिसके होठ सूख रहे थे और वह कांप रहा था। उसने कहा, बेटा, क्या थोड़ी दूध की बूंदें मिल सकती हैं? बहुत भूखा हूँ। भीमा ने मुस्कुराकर कहा, आपका भाग्य है महाराज, आज भोलेनाथ का दूध आपने मांग लिया, लीजिए। और उसने अपना लोटा साधु को दे दिया। साधु ने दूध पी लिया और फिर मुस्कुराकर अंतर्ध्यान हो गया। भीमा घबरा गया। तभी शिवलिंग से तेज प्रकाश निकला और स्वयं महादेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, भीमा, आज तूने मुझे मेरे ही रूप में दूध पिलाया। जिस दिन तूने मुझे किसी और में देखा, उस दिन तूने मेरी सच्ची पूजा की। उन्होंने उसे वरदान दिया कि उसके गांव में फिर कभी अकाल नहीं पड़ेगा और वहां की धरती हमेशा उर्वर रहेगी। इससे हमें पता चलता है कि सच्ची भक्ति मंदिरों या बड़े दानों से नहीं, बल्कि त्याग, सेवा और समर्पण से होती है। जो हर जीव में शिव को देखें, वही शिव का सच्चा भक्त है। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। मन में भगवान शिव व मां पार्वती का ध्यान करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का महात्म्य। ईश्वर बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन सभी वांछित फल प्रदान करने वाला संकष्ट हरण नामक व्रत करना चाहिए। सनत कुमार बोले, किस विधि से यह व्रत किया जाता है? इस व्रत में क्या करना चाहिए? किस देवता का पूजन करना चाहिए और इसका उद्यापन कब करना चाहिए? उसके विषय में मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। ईश्वर बोले, चतुर्थी के दिन प्रातः उठकर दंत धावन करके इस संकष्ट हरण नामक शुभ व्रत को करने के लिए यह संकल्प ग्रहण करना चाहिए। हे देवेश, आज मैं चंद्रमा के उदय होने तक निराहार रहूंगा और रात्रि में आपकी पूजा करके भोजन करूंगा। संकट से मेरा उद्धार कीजिए। हे ब्रह्मपुत्र, इस प्रकार संकल्प करके शुभ काले तिलों से युक्त जल से स्नान करके समस्त आहनिक कृत्य संपन्न करने के बाद गणपति की पूजा करनी चाहिए। बुद्धिमान को चाहिए कि 3 मासे अथवा उसके आधे परिमाण अथवा
एक माँ से स्वर्ण से अथवा अपनी शक्ति के अनुसार स्वर्ण की प्रतिमा बनाए। स्वर्ण के अभाव में चांदी अथवा तांबे की ही प्रतिमा सुखपूर्वक बनाए। यदि निर्धन हो तो वह मिट्टी की ही शुभ प्रतिमा बना ले, किंतु इसमें वित्त साठ्य ना करे, क्योंकि ऐसा करने पर कार्य नष्ट हो जाता है। रम्य अष्टदल कमल पर जल से पूर्ण तथा वस्त्र युक्त कलश स्थापित करें और उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखकर उसमें वैदिक तथा तांत्रिक मंत्रों द्वारा 16 उपचारों से देवता की पूजा करें। हे विप्र, तिल युक्त 10 उत्तम मोदक बनाएं। उनमें से 5 मोदक देवता को अर्पित करें और 5 मोदक ब्राह्मण को प्रदान करें। भक्ति भाव से उस विप्र की देवता की भांति पूजा करें और यथाशक्ति दक्षिणा देकर यह प्रार्थना करें, हे विप्रवरी, आपको नमस्कार है। हे देव, मैं आपको फल तथा दक्षिणा से युक्त 5 मोदक प्रदान करता हूँ। हे द्विज श्रेष्ठ, मेरी विपत्ति को दूर करने के लिए इसे ग्रहण कीजिए। हे विप्र रूप गणेश्वर, मेरे द्वारा जो भी न्यून अधिक अथवा द्रव्यहीन कृत्य किया गया हो वह सब पूर्णता को प्राप्त हो। इसके बाद स्वादिष्ट अन्न से ब्राह्मणों को प्रसन्नता पूर्वक भोजन कराएं। उसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। उसका मंत्र प्रारंभ से सुनिए। हे अक्षर सागर से प्रादुर्भूत, हे सुधारूप, हे निशाकर, हे गणेश की प्रीति को बढ़ाने वाले, मेरे द्वारा दिए गए अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। इस विधान के करने पर गणेश्वर प्रसन्न होते हैं और वांछित फल प्रदान करते हैं। अतः इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस व्रत का अनुष्ठान करने से विद्यार्थी विद्या प्राप्त करता है, धन चाहने वाला धन पा जाता है, पुत्र की अभिलाषा रखने वाला पुत्र प्राप्त करता है, मोक्ष चाहने वाला उत्तम गति प्राप्त करता है, कार्य की सिद्धि चाहने वाले का कार्य सिद्ध हो जाता है और रोगी रोग से मुक्त हो जाता है। विपत्तियों में पड़े हुए व्याकुल चित्त वाले, चिंता से ग्रस्त मन वाले तथा जिन्हें अपने सुहृदजनों का वियोग हो गया हो, उन मनुष्यों का दुख दूर हो जाता है। यह उत्तम व्रत मनुष्यों के सभी कष्टों का निवारण करने वाला, उन्हें सभी अभीष्ट फल प्रदान करने वाला, पुत्र पौत्र आदि देने वाला तथा सभी प्रकार की संपत्ति प्रदान करने वाला है। ओम नमो हेरंबाय मदमोदिताय संकष्टस्य निवारणाय स्वाहा। इस मंत्र को बोलना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इंद्र आदि लोकपालों की सभी दिशाओं में पूजा करें। अब मैं मोदकों की दूसरी विधि आपको बताता हूँ। पके हुए मूंग तथा तिलों से युक्त घी में पकाए गए तथा गरी के छोटे छोटे टुकड़ों से मिश्रित मोदक गणेश जी को अर्पित करें। उसके बाद दुर्वा के अंकुर लेकर इन नाम पदों से पृथक पृथक गणेश जी की पूजा करें। उन नामों को मुझसे सुनिए। हे गणाधिप, हे उमापुत्र, हे अघनाशन, हे एकदंत, हे इभवक्त्र, हे मूषकवाहन, हे विनायक, हे ईसपुत्र, हे सर्व सिद्धि प्रदायक, हे विघ्नराज, हे स्कंदगुरो, हे सर्व संकष्ट नाशन, हे लंबोदर, हे गणाध्यक्ष, हे गौरिया मंगल संभव, हे धूमकेतो, हे भालचंद्र, हे सिंदूरासुर मर्दन, हे विद्यानिधान, हे विकट, हे सूर्पकर्ण, आपको नमस्कार है। इस प्रकार इन 21 नामों से गणेश जी की पूजा करें। उसके बाद भक्ति से नम्र होकर प्रसन्न बुद्धि से गणेश देवता से इस प्रकार प्रार्थना करें। हे विघ्नराज, आपको नमस्कार है। हे उमापुत्र, हे अघनाशन, जिस उद्देश्य से मैंने यथाशक्ति आज आपका पूजन किया है, उससे प्रसन्न होकर शीघ्र ही मेरे हृदय स्थित मनोरथों को पूर्ण कीजिए। हे प्रभो,
मेरे समक्ष उपस्थित विविध प्रकार के समस्त विघ्नों का नाश कीजिए। मैं यहाँ सभी कार्य आपकी ही कृपा से करता हूँ। मेरे शत्रुओं की बुद्धि का नाश कीजिए तथा मित्रों की उन्नति कीजिए। इसके बाद 108 आहुति देकर होम करें। उसके बाद व्रत की संपूर्णता के लिए मोदकों का वायन प्रदान करें। उस समय यह कहें, गणेश जी की प्रसन्नता के लिए मैं 7 लड्डुओं तथा 7 मोदकों का वायन फल सहित ब्राह्मण को प्रदान करता हूँ। तदंतर हे सत्तम, पुण्यदायिनी कथा सुनकर इस मंत्र के द्वारा 5 बार प्रयत्न पूर्वक चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। अक्षीरोदारणव संभूत अत्रि गोत्र समुद्भव गृहाणारघन्य मया दत्तम रोहिणा सहितः ससिन। अक्षर सागर से उत्पन्न तथा अत्रि गोत्र में उत्पन्न हे चंद्र, रोहिणी सहित आप मेरे द्वारा प्रदत्त अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। उसके बाद अपने अपराध के लिए देवता से क्षमा प्रार्थना करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा ब्राह्मणों को जो अर्पित किया हो उसके अवशिष्ट भोजन को स्वयं ग्रहण करें। मौन होकर 7 ग्रास ग्रहण करें और अशक्त हो तो इच्छा अनुसार भोजन करें। इसी प्रकार 3 मास अथवा 4 मास तक विधान पूर्वक इस व्रत को करें। उसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि 5वें महीने में उद्यापन करे। उद्यापन के लिए बुद्धिमान को अपने सामर्थ्य के अनुसार स्वर्णमयी गणेश प्रतिमा बनानी चाहिए। उसके बाद उस भक्ति संपन्न मनुष्य को पूर्वोक्त विधान से चंदन, सुगंधित द्रव्य तथा अनेक प्रकार के सुंदर पुष्पों से पूजा करनी चाहिए और एकाग्रचित होकर नारिकेल फल से अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। पायस से युक्त सूप में फल रखकर और उसे लाल वस्त्र से लपेटकर यह वायन भक्त ब्राह्मण को प्रदान करें। साथ ही स्वर्ण की गणपति की प्रतिमा भी दक्षिणा सहित उन्हें दें। व्रत की पूर्णता के लिए 1 आढ़क तिल का दान करें। उसके बाद विघ्नेश प्रसन्न हो ऐसा कहकर देवता से क्षमा प्रार्थना करें। इस प्रकार उद्यापन करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है और मनोवांछित सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे सत्तम, पूर्व कल्प में स्कंद कुमार के चले जाने पर पार्वती ने मेरी आज्ञा से 4 महीने तक इस व्रत को किया था। तब 5वें महीने में पार्वती ने कार्तिकेय को प्राप्त किया था। समुद्र पान के समय अगस्त्य जी ने इस व्रत को किया था और 3 माह में विघ्नेश्वर की कृपा से उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली। हे विपेंद्र, राजा नल के लिए दमयंती ने 6 महीने तक इस व्रत को किया था। तब नल को खोजती हुई दमयंती को वे मिल गए थे। जब चित्रलेखा अनिरुद्ध को बाणासुर के नगर में ले गई थी, तब वह कहाँ गया और उसे कौन ले गया, यह सोचकर प्रद्युम्न व्याकुल हो गए। उस समय प्रद्युम्न को पुत्र शोक से पीड़ित देखकर रुक्मिणी ने प्रेम पूर्वक उससे कहा, हे पुत्र, मैंने जो व्रत अपने घर में किया था उसे मैं बताती हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत समय पहले जब राक्षस तुम्हें उठा ले गया था, तब तुम्हारे वियोगजन्य दुख के कारण मेरा हृदय विदीर्ण हो गया था। मैं सोचती थी कि मैं अपने पुत्र का अति सुंदर मुख कब देखूंगी। उस समय अन्य स्त्रियों के पुत्रों को देखकर मेरा हृदय विदीर्ण हो जाता था कि कहीं अवस्था साम्य से यह मेरा ही पुत्र तो नहीं। इसी चिंता में व्याकुल हुए मेरे अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। तब दैवयोग से लोमस मुनि मेरे घर आ गए। उन्होंने सभी चिंताओं को दूर करने वाला संकष्ट चतुर्थी का व्रत मुझे विधि पूर्वक बताया और मैंने 4 महीने तक इसे किया। उसी के प्रभाव से तुम सम्रासुर को युद्ध में मारकर आ गए थे। अतः हे पुत्र,
इस व्रत की विधि जानकर तुम भी इसे करो, उससे तुम्हें अपने पुत्र का पता चल जाएगा। हे विप्र, प्रद्युम्न ने यह व्रत करके गणेश जी को प्रसन्न किया। तब नारद जी से उन्होंने सुना कि अनिरुद्ध बाणासुर के नगर में है। इसके बाद बाणासुर के नगर में जाकर उससे अत्यंत भीषण युद्ध करके और संग्राम में शिव सहित बाणासुर को जीतकर पुत्र वधु सहित अनिरुद्ध को प्रद्युम्न घर ले आए थे। हे मुने, इसी प्रकार अन्य देवताओं तथा असुरों ने भी विघ्नेश की प्रसन्नता के लिए यह व्रत किया था। हे सनत कुमार, इस व्रत के समान सभी सिद्धियां देने वाला इस लोक में कोई भी व्रत, तप, दान और तीर्थ नहीं है। बहुत कहने से क्या लाभ। इसके तुल्य कार्य सिद्धि करने वाला दूसरा कुछ भी नहीं है। ऐ भक्त, नास्तिक तथा सठ को इस व्रत का उपदेश नहीं करना चाहिए, अपितु पुत्र, शिष्य, श्रद्धालु तथा सज्जन को इसका उपदेश करना चाहिए। हे विप्रशे, हे धर्मनिष्ठ, हे विधिनंदन, तुम मेरे प्रिय हो तथा लोको उपकार करने वाले हो, अतः मैंने तुम्हारे लिए इस व्रत का उपदेश किया है। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। आगे का अध्याय हम अपने कल के वीडियो में करेंगे। पूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए आप उसे भी अवश्य स्मरण करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आइए अब भगवान शिव की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए शिव चालीसा का पाठ करते हैं। जय गणेश गिरजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नागफणी के। अंग गोर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन अक्षार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे। मैं ना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रु नक्षकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गण राऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्ही जुहारी। तुरंत सडानन आप पठाऊ, लवनी में मह मारी गिराऊ। आप जलंधर असुर सहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सभी कृपया कर लीन बचाई। किया तभी भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञाता सुपुरारी। दानिन मह तुम सबको नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटी उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। किन्हीं दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीनहा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखे हु जोही, कमल नैन पूजन चह सोही। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत विनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भरमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राही त्राही मैं नाथ पुकारो, ये ही अवसर मोहि आन उबारो। लै त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरू मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करें तुम्हारी, अक्ष्मूनाथ बचूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन,
मंगल कारण विघ्न विनाशन, योगी यति मुनि ध्यान लगावें, सारद नारद शीस नवावें। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए, जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत हैं शंभु सहाई। ऋणिया जो कोई होए अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी, पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे, जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहें अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरूं हमारी। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीशा। मंगसर छठी है मंत्र ऋतु, संवत 64 जान, स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। ओम नमः शिवाय। आइए अब भगवान शिव की आरती करें। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हरि शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हरे 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला, मुंड माला धारी, त्रिपुरारी कंसारी, करमाला धारी। ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, वाघांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम हरे 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 महादेव। कर मथे चकमंडलू, चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य, यह तीनों एका। ओम हरे 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 महादेव। त्रिगुण शिव जी की आरती, जो कोई नर गावे, कहते शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम हरे 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 महादेव। ओम नमः शिवाय।